invented by J.R. Arnold and Levy. It is most common and widely used method of dating. और इसका जो प्रिंसिपल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सब लोग क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एक्सहेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। एंड दैट CO2 आर कंज्यूम्ड बाय प्लांट। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन को लेता है, और हम लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड्स हम लोग भी कार्बन को लेते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके सब रेडियो एक्टिव कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब वो रेडियो एक्टिव कार्बन जो जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो एब्जॉर्ब करता है, जब वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है विद एटमॉस्फेरिक कार्बन, तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना डेथ होता है, एक अपना लाइफ टाइम होता है, और जैसे उसका डेथ होगा तो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और ये हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है कि कब एब्जॉर्प्शन सीज हुआ है ये जानना, और तब तक उसके बॉडी में कितना कार्बन 14 रहा है। तो इस प्रकार से हम इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन समझ लो, मैं अगेन बता दे रहा हूँ। इट इज बेस्ड ऑन कार्बन एब्जॉर्प्शन। कार्बन 14 लिखो। कार्बन 14 के एब्जॉर्प्शन पे ये आधारित होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म absorb this कार्बन 14। सबके सब कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करता ही करता है। जब ये कार्बन 14 लिविंग बॉडी के अंदर में, ये लिविंग बॉडी है, जब इसके अंदर में कार्बन 14 बाहर के कंपेयर में, जो कार्बन बाहर में, इसके कंपेयर में जब इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है ये, तो क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन सीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तब क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हो जाता है, बेसिकली जब उसका डेथ होता है। जब ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है कि ये वो स्टेट होता है जहां पे भी ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके बाद इसमें कौन कौन से इवेंट्स होता है, कैसे कैसे इवेंट काम करते हैं, तो हम लोग तरह से एक बार चेन ऑफ इवेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ हेडिंग ना दो, मैकेनिज्म ऑफ इवेंट। एसोसिएटेड with carbon 14. Dating method.
देखो नेचर में क्या होता है, अगर अर्थ है मान लो यहाँ पे ये, और नेचर में जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो एटम है ये ठीक ठाक परसेंटेज में होता है, और आप सब जानते हो 79% तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन। जब यही नाइट्रोजन जब ये कंटिन्यूअस बम्बार्डेड होता है सोलर रेडिएशन के द्वारा, सम ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, इसमें से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन, बाय रिलीजिंग देयर न्यूट्रॉन्स। आपने न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा तो किसमें बदल जाएगा, ये कार्बन में बदल जाता है, और ये नेचुरली होते रहता है, ठीक है। व्हेन अपर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन्स get collided by solar radiations, so in this course some of nitrogen by releasing their neutrons transform into the carbon, और ये कार्बन एटम इस प्रकार से यहाँ बनता है। जब ये कार्बन, इस कार्बन का भी दो फॉर्म है, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। बोथ आर क्या आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है इसका, डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर आइसोटोप्स। इसमें से दोनों में से कोई भी जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, CO2 को बनाएगा ये, और इन द फॉर्म ऑफ CO2 इट एंटर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है। लिविंग का मतलब प्लांट। So now it enters in the living organism body. और ग्रेजुअली क्या होगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिट होना ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें रेशियो ऑफ कार्बन 14 और कार्बन 12 का, तो रेशियो जो है कार्बन 14 का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, समान होता है। नेचर में भी लाइन लिख सकते हो, इन नेचर देयर रेशियो इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और कार्बन 14 क्या होता है, ये कार्बन 12 में कांस्टेंट रेट से ये डीके होते रहता है, इससे डीके कांस्टेंट होता है। कार्बन 14 क्या ये अनस्टेबल है इन कंपेयर टू कार्बन 12। कार्बन 12 क्या ये स्टेबल है, इसका डीके कंटिन्यूअस होते रहता है, ठीक है। और ऑन एवरी almost 5,568 years, half of the carbon 14 is converted into carbon 12, मतलब 5,568 साल में हाफ क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ लाइफ इतना ही होता है। कार्बन 14 बाई हाफ डीके इनटू कार्बन 12 और ट्रांसफॉर्म इनटू द कार्बन 12, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा तो अब क्या है, वो कार्बन 14 को लेना तो वो लेगा नहीं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन 14 को लेगा नहीं लेगा वो। So upon death of the organism, carbon 14 absorption that will be stopped, और रेशियो जो कार्बन 14 कार्बन 12 का है, इसी रेशियो को हम लोग मेजर करते हैं। और इसी के द्वारा हम लोग उस प्रोसेस का डेट, टेंटेटिव डेट होता है, उसको हम लोग पता करते हैं। क्योंकि हमें ये पता है
कोई प्लांट है या कोई एनिमल्स है, वो जब भी मरा है उसके बॉडी में जो कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 14 क्या होगा, ग्रेजुअली डीके कर जाएगा। और कितना कार्बन 14 डीके कर चुका है, कितना बचा हुआ, उस बचे हुए को भी मेजर करके हम पता कर सकते हैं, या कितना कन्वर्ट हुआ उसे भी पता कर सकते हैं हम लोग हैं। इसमें हम लोग काउंट क्या करते हैं एक्चुअली कि बीटा रेज कार्बन 14 से कितना निकला है, हम लोग उसको काउंट करते हैं। इसमें एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू के लिए कि कार्बन 14 डेटिंग विच कार्बन इज काउंटेड। तो याद रखना वहां पे कार्बन डेटिंग में हम लोग कार्बन 14 से कार्बन 14 से निकलने वाला जो बीटा रेज है उसको बोलते हैं बीटा डीके। तो बीटा रेज जो ये निकलता है हम इसको काउंट करते कितना बीटा रे निकल चुका है। ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में ये ऑर्गेनिज्म है, मान लो हम लोग हैं, कोई इसके बॉडी में क्या है, कार्बन 14 भी है और कार्बन 12 भी है, ठीक है। डेथ होने के बाद क्या होगा, सम कार्बन 14 कार्बन 12 में ये डीके कर चुका होगा। अभी जब तक लिविंग है ये प्रोपोर्शनली बना हुआ है इक्वल, जैसे ही ये डेथ हो जाएगा इसका, ये अपना डीके स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तो स्टॉप हो गया, वो एब्जॉर्प्शन तो स्टॉप है। अब क्या हो रहा है, कन्वर्जन शुरू है 14 का 12 में। तो जितना अमाउंट ऑफ कन्वर्जन जो होगा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन कह लो, कार्बन 14 का कितना 12 में हो उसको कैलकुलेट करके हम लोग डेट पता कर सकते हैं। या कितना बीटा डीके हुआ है उस बीटा को हम लोग पता करके हम कर सकते हैं कि वो कितना ओल्ड फॉसिल एविडेंस रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी मेथड का हम लोग यूज करते हैं।